हेलो प्यारे बच्चों, बेटा हम आपकी क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट है ना, इसका फोर्थ चैप्टर समतल में गति मोशन इन ए प्लेन वो पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर सदिश के बारे में जो सामान्य बातें थी वो पढ़ी थी है ना, सदिश और अदिश के बारे में, फिर स्थिति और विस्थापन सदिश है ना, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और सदिशों की समता इक्विवेलेंसी ऑफ वेक्टर्स, फिर सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, ठीक है ना, अगर माना किसी सदिश को हम किसी रियल नंबर से गुणा करें तब देखा था। अब इसके बाद में हम सदिशों का संकलन व व्यवकलन, ग्राफीय विधि, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सदिशों को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, है ना, बहुत ही आसान है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसमें जोड़ने की दो विधियां हैं, ठीक है ना, जोड़ने या घटाने की दो विधियां हैं। एक होती है त्रिभुज विधि और दूसरी होती है समांतर चतुर्भुज विधि, ठीक है ना। तो त्रिभुज विधि में क्या करते हैं बेटा, देखो कि जैसे माना इस ए को और बी को हमें जोड़ना है ना, ए को और बी को जोड़ना है तो क्या करेंगे, जैसे ए प्लस बी करना है हमको, है ना, तो इस बी की जो टेल है, पूंछ है, उसको ए के सिर पे रख देंगे, शीर्ष पे रख देंगे, है ना, तो यहाँ रखा है ना, समांतर लाएंगे लेकिन दिशा वही रहेगी, है ना। यानी देखो इस ए में इस बी को जोड़ना चाह रहे हैं, है ना, तो इस ये जो बी का टेल है ये, इसको कहाँ रखेंगे, ए के शीर्ष पे रखेंगे, लेकिन लाएंगे इसको इसी तरह से समांतरी दिशा में, इस तरह से लाएंगे हम, है ना। तो देखो ये दिखाया गया है, ए को ऐसे के ऐसे ही रखा और बी को जो है ना हमने समांतर शिफ्ट कर दिया इसको, है ना। तो बी के जो टेल है, पुच्छ जो है इसकी, इसको ए के शीर्ष पे रखा, है ना, और इसके समांतर सदिश ये हमने ड्रॉ कर दिया। फिर जो ए की टेल है और बी का जो हेड है ना, ए की टेल और बी के हेड को क्या कर दिया, एक रेखा से जोड़ दिया। तो वो जो रेखा होगी वो इस ए और बी का क्या होगी, परिणामी सदिश होगी, इक्विवेलेंट वेक्टर होगी, ठीक है। तो देखो मैं अभी इसमें आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो बेटा है ना कि ये बी वेक्टर इस तरह से शो किया हुआ है ना, ये है आपका बी। अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, है ना, क्योंकि मैं गहरा नहीं कर सकता ना, आपकी बुक में तो क्या करके दिखा रखा है, गहरा करके इसको दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये आपका ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अब मुझे ए प्लस बी करना है, क्या करना है, ए प्लस बी, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना। देखो ए वेक्टर को ऐसे कैसे ही लिखूंगा, है ना, ए वेक्टर को ऐसे कैसे ही रखा, ठीक है ना, ये ए वेक्टर हो गया। अब बी की पूंछ को, है ना, ए के सिर्फ शीर्ष पे रख दूंगा, यहाँ रखा, और इसको दिशा वही रखेंगे, है ना, दिशा इसकी वही रखेंगे। तो देखो जो इसकी दिशा है वही, तो पैरेलल शिफ्ट कर दिया, नहीं कर दिया मैंने, तो ये क्या है, हमारा बी वेक्टर है। अब ए के पूंछ को और बी के सिर को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये मैंने इस तरह से इसको मिला दिया। तो ये जो सदिश हुआ है ना, ये ए प्लस बी हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या, ये माना ओ मान लिया मैंने, इसको पी मान लिया और इसको क्यू मान लिया। तो ओ पी जो है वो ए वेक्टर है, ओ पी सदिश ए सदिश है ना, पी क्यू जो है वो बी सदिश है। तो ये जो ओ क्यू होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर को ये शो करेगा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज का नियम। अब इसको त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो दोनों सदिश हैं वो और जो परिणामी सदिश है वो, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। अब b प्लस ए बी करें तो a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, सेम आता है रिजल्ट। देखो अभी हम देखते हैं, ये तो था a प्लस बी, अब मैं कर रहा हूं b वेक्टर प्लस a वेक्टर, b में a जोड़ूंगा। देखो पहले b बनाया मैंने, है ना, ये b वेक्टर मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब इसमें a वेक्टर जोड़ूंगा, तो a वेक्टर जोड़ने के लिए क्या करेंगे बताओ, a के टेल को किस पे रखेंगे, b के शीर्ष पे रखेंगे, लेकिन दिशा वही रखेंगे समांतर वाली, है ना। तो जो a की दिशा ये है तो इस दिशा में बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा मैं, ऐसे यूं, ठीक है ना। ये तो क्या हो गया आपका बी वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया आपका ए वेक्टर हो गया। और फिर बी की पूंछ को ए के सिर से मिला दूंगा,
तो ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो देखो बेटा ये और ये एक ही चीज़ है ना, ये तो क्या है ए प्लस बी वेक्टर और ये क्या है बी प्लस ए वेक्टर है। तो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। तो इससे क्या पता चला हमको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है ना। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका क्रम विनिमय नियम। तो देखो अब मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ आपको, जिससे बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपके। देखो ये थ्योरी समझना बेटा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसा कि खंड 4.2 में बतलाया जा चुका है कि सदिश योग के त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज के योग के नियम का पालन करते हैं। अब हम ग्राफी विधि द्वारा योग के इस नियम को समझेंगे। चित्र 4.4 में ये वाला देखो ए में ये मैं समझा ही चुका हूँ आपको। दर्शाए अनुसार समतल में स्थित दो सदिशों ए तथा बी पर विचार करते हैं। इन सदिशों को व्यक्त करने वाली रेखाखंडों की लंबाइयाँ सदिशों के परिमाण के समानुपाती हैं। तो रेखाखंड की लंबाई किस पर डिपेंड कर रही है? सदिश के परिमाण पर। अगर उसका परिमाण कम है तो सदिश की लंबाई कम होगी, परिमाण ज़्यादा होगा तो उसकी लंबाई सदिश की क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना। सदिश के परिमाण के समानुपाती। योग a प्लस बी प्राप्त करने के लिए चित्र 4.4 बी के अनुसार है ना, देखो ये मैं समझा इसके अनुसार हम सदिश b इस प्रकार रखते हैं कि उसकी पुच्छ सदिश a के शीर्ष पर हो, है ना। तो पूंछ को b की पूंछ को कहाँ रख दिया? a के शीर्ष पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया समांतर। ठीक है ना। फिर हम a की पूंछ को और b के शीर्ष से जोड़ देंगे। ठीक है ना। a की पूंछ को b के सिरे से क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। यह रेखा OQ परिणामी सदिश R को व्यक्त करती है। तो ये जो OQ है, ये वाली OQ, ये किसको शो करती है? रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश को शो करती है ये। ठीक है ना। जो सदिशों a प्लस a व b का योग है। क्योंकि सदिशों को जोड़ने की इस विधि में सदिशों में से किसी एक के शीर्ष को दूसरे की पुच्छ से जोड़ते हैं, इसलिए इस ग्राफी विधि को शीर्ष पुच्छ विधि के नाम से भी जाना जाता है, हेड टेल मेथड के नाम से भी इसको जानते हैं। दोनों सदिश तथा उनका परिणामी सदिश किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं बनाते हैं। दोनों जो वेक्टर हैं जिनको ऐड करना है वो और जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या बनाते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का निर्माण करते हैं ये। ठीक है ना। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ये बनाते हैं, इसलिए इस विधि को सदिश योग के त्रिभुज नियम भी कहते हैं। यदि हम b प्लस a का परिणामी सदिश प्राप्त करें, वो भी दिखाया था मैंने अभी आपको करके, तो भी हमें वही सदिश r प्राप्त होता है। इस प्रकार सदिशों का योग क्रम विनिमेय, किसको है ना? क्रम विनिमेय नियम। सदिशों को जोड़ने में यदि उनका क्रम बदल दें तो परिणामी सदिश नहीं बदलता है। ठीक है ना। तो a प्लस बी करो या b प्लस a करो। देखो ये गहरे करके दिखा रखे हैं, तो ये आपकी बुक में तो गहरा करके दिखा सकते, तो इसका मतलब क्या है? वही है a वेक्टर प्लस b वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस a वेक्टर। ठीक है। अब इसमें आगे बताया गया साहचर्य का नियम, है ना। साहचर्य के नियम में क्या है बेटा कि जैसे ऐसे समझो आप कि 3 सदिश हैं, है ना, a b और c, है ना। 3 सदिश हैं a b और c। तो पहले a और b को जोड़ लिया, उनका परिणामी सदिश निकाल लिया, फिर उसमें c जोड़ा, है ना, फिर उसका परिणामी सदिश निकाला, या b प्लस c को जोड़ा और फिर उसमें a जोड़ दिया, है ना। तो ये सेम आता है। तो जिस तरह से क्रम विनिमय के नियमों का पालन करता है सदिश का जो योग नियम है, वैसे ही ये साहचर्य नियम का भी पालन करता है ना। देखो इस चित्र में यहाँ दिखा रखा है आपको, इसमें मैं अलग से भी समझा दूंगा आपको। तो देखो बेटा ये a वेक्टर है आपका, है ना, और ये b वेक्टर था। देखो ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर, और एक ये c वेक्टर और है, ये वाला देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये c वेक्टर इस दिशा में है, ऐसे है, ये यूं इस तरह से है, ये c वेक्टर है आपका, ये क्या है? c वेक्टर है। ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या किया? a प्लस b को जोड़ा पहले, फिर उनका परिणामी सदिश निकाला, फिर उसमें c जोड़ा, है ना। तो देखो बेटा a वेक्टर, फिर इसमें b जोड़ दिया, तो ये हो गया कि नहीं हो गया? a प्लस b, है ना। यानी a के शीर्ष से b की पूंछ को जोड़ के हमने ये बना दिया, और फिर a की पूंछ को b के शीर्ष से जोड़ दिया। तो ये जो है ये वाला देखो ये दिख रहा है, ये क्या बन गया? a प्लस बी बन गया कि नहीं बन गया? ये वाला a प्लस बी बन गया। अब इसमें c जोड़ना है, ये जोड़ना है, तो c की पूंछ को a प्लस बी जो निकला परिणामी सदिश उसके सिर पे रखेंगे और ये कर दिया,
है ना, ये इस दिशा में बना दिया C। फिर A प्लस बी प्लस C को जब जोड़ोगे तो A प्लस बी की पूंछ ये है और C का सिर ये है, तो इसको जोड़े तो ये वाला जो है ये क्या बन गया, ये बन गया A प्लस बी प्लस C, है ना। पहले A प्लस बी जोड़ा और फिर इसमें ये C जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, A प्लस बी प्लस C जोड़ दिया, है ना। अब माना A प्लस बी प्लस C करना है, ठीक है ना, यानी A में किसको जोड़ना है, B प्लस C को जोड़ना है। तो देखो बेटा पहले B प्लस C निकाला हमने, तो ये B है हमारा और ये C है हमारा, तो ये जो है ये किसको शो करेगा बताओ, ये B प्लस C को शो करेगा कि नहीं करेगा, है ना। ये वाला किसको शो करेगा, B प्लस C को, है ना। अब इस B प्लस C में क्या जोड़ना है मुझे, A और जोड़ना है, तो B प्लस C इस तरह से है और A कहाँ है, ये रहा A, है ना। तो ये A है और ये B प्लस C है, तो ये वाला इसका परिणामी हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों केसेस में यही आ रहा है ना। तो A प्लस B में C जोड़ो या A में B प्लस C जोड़ दो, दोनों ही स्थिति में क्या आता है, सेम आता है। देखो मैं अभी आपको इसमें करके दिखाता हूँ, ये है ना। देखो ये मैंने तीनों सदिश बनाए पहले तो, है ना। अब हम किसको करेंगे, साहचर्य नियम। ये ऊपर वाला तो क्या था, क्रमबेह में नियम था, अब साहचर्य नियम, ठीक है। इसमें देखो बेटा ये तीनों सदिश बनाए मैंने, ये आपका बी वेक्टर है ये, है ना, और ये आपका A वेक्टर है और एक और है ये C वेक्टर है आपका, ये क्या है, C वेक्टर है। तो पहले मैं निकालूंगा A प्लस B प्लस C, है ना। देखो A प्लस B प्लस C, है ना। इसका मतलब A प्लस B को पहले जोड़ूंगा, है ना, उनका परिणामी सदिश निकालूंगा और फिर उसमें C जोड़ूंगा, ठीक है ना बेटा। तो देखो A प्लस B, तो A प्लस B कैसे होगा, ये A है ना, तो ये देखो मैंने A बना दिया, है ना, और इसमें B जोड़ना है तो B की पूंछ को A के सिर पे रखा और इसके समांतर ये ड्रॉ कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, ये तो मेरा A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। अब इनका परिणामी A प्लस B क्या हो जाएगा, इसकी A की पूंछ को B के सिर से जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया बताओ, ये A प्लस B हो गया, ये क्या हो गया, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब इस A प्लस B में ये वाला A प्लस B है, इसमें C और जोड़ना है, ये जोड़ना है C, तो A प्लस B में जब C जोड़ूंगा तो C की पूंछ को A प्लस B के सिर पर रखूंगा और इसकी इसी पैरेलल में इसके इस तरह से कर दूंगा, तो ये क्या हो गया बताओ, ये C वेक्टर हो गया। तो ये तो A प्लस B था वो हो गया और ये C हो गया। अब इसका और इसका जोड़ कैसे होगा, A प्लस B की पूंछ को C के सिर से मिला दूंगा, तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया A प्लस B प्लस C, यानी A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये चीज ये वाला, समझे कि नहीं समझे, है ना। अच्छा अब दूसरा क्या करना है, A वेक्टर प्लस B प्लस C वेक्टर, है ना, यानी A वेक्टर को और B प्लस C वेक्टर को जोड़ना है मुझे, ठीक है ना। तो देखो बेटा पहले B प्लस C निकाला मैंने, है ना, तो B प्लस C कैसे हो जाएगा, देखो इसको मैं यहाँ इधर दिखा देता हूँ, है ना। B प्लस C, B कहाँ है, ये रहा, देखो तो ये मैंने B बनाया पहले तो, है ना, ये हमारा B वेक्टर हो गया, है ना, और C वेक्टर कैसे है, इस तरह से है, तो ये C वेक्टर हो गया। अब इस B प्लस C क्या हो जाएगा, B की पूंछ को C के सिर से मिला दिया, तो ये किसको शो करेगा बताओ, ये किसको शो करेगा, ये B प्लस C को शो करेगा, B वेक्टर प्लस C वेक्टर को शो करेगा। अब इसमें A और जोड़ना है ना, क्या करना है बेटा, इसमें A जोड़ना है, तो देखो ये B प्लस C है ना, प्लस A जोड़ना है, तो देखो A कैसे है, इस तरह से है ना, A किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये यूं है ना, A किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में, तो या ऐसे समझ लो आप, देखो बेटा कि A प्लस B प्लस C, है ना, तो A कैसे है, इस तरह से है ना, देखो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको, A इस तरह से हो गया ये, है ना, और B प्लस C कैसे हुआ, इस तरह से हुआ ये, है ना, इस डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये, तो ये है आपका B प्लस C और ये क्या है आपका A वेक्टर, है ना। अब इनको जोड़ना है आपको, है ना, तो B प्लस C में या A में B प्लस C जोड़ना है ना, तो देखो A
कि पूंछ पे इसको रख देंगे, नहीं रख देंगे, है ना। तो देखो ए हमारा ये है, ठीक है ना, ए इस तरह से है ना, और इसमें क्या जोड़ना है मुझे, बी प्लस सी जोड़ना है, तो बी प्लस सी की पूंछ को इस पर रख दूंगा ना, ये इस तरह से हो गया ना ये। तो ये कौन सा वेक्टर है हमारा, बी प्लस सी वेक्टर, तो इसको मिला दूंगा मैं ये। तो ये क्या हो गया बताओ, ए प्लस बी प्लस सी हो गया कि नहीं हो गया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो देखो ये वही है ना, बस थोड़ा सा बनाने में वो हो गई, ये दिशा का हल्का सा अंतर आ गया, बाकी ये और ये क्या है, दोनों सेम हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी किसको, साहचर्य नियम का पालन भी करते हैं। तो पहले ए और बी को जोड़ के फिर सी जोड़ो, या बी और सी को जोड़ के फिर उसमें क्या जोड़ लो, ए जोड़ लो, बात दोनों एक ही है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, इसका साहचर्य नियम हो गया। आप देखो बच्चों, ठीक है, तो दो समान और विपरीत सदिशों को, अब ये साहचर्य अब है कि दो समान और विपरीत सदिशों को जोड़े तो क्या होगा, है ना। तो देखो दो समान और विपरीत सदिशों को जोड़ रहे हो आप, है ना, जैसे ऐसे समझो, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है ना, समान है और विपरीत है ना। तो इसका समान और विपरीत क्या होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। तो परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है इसकी, अलग है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे आप, देखो क्या आएगा, पहले ए लिया मैंने, ये मेरा ए वेक्टर हो गया। अब इस जो माइनस ए वेक्टर है, इसके पूंछ को किस पे रखूंगा, ए वेक्टर के सिर पे रखूंगा, तो यहाँ हो गया, है ना। और इस दिशा में, तो इन दोनों की दिशा क्या है, सेम है, तो यहाँ आ गया कि नहीं आ गया, मैं इसी जगह पे आ गया, ये बन गया कि नहीं बन गया। तो जिस जगह से चला था उस जगह पे आ गया, तो यहाँ तो एक तरह से बिंदु मिल गया कि नहीं मिल गया, मुझे क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया। तो ये क्या कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, ये जीरो वेक्टर कहलाता है, ये जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर एक सदिश में उसी का समान परिमाण वाला नेगेटिव जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलेगा, शून्य वेक्टर मिलेगा, शून्य सदिश मिलेगा, ठीक है ना। तो यही इसमें दिखाया गया है आपको। देखो दो समान और विपरीत सदिशों को जोड़ने पर क्या परिणाम मिलता है, हम दो सदिशों a और माइनस ए, जिन्हें चित्र 4.3b यहाँ दिखा रखा ना, देखो ये रहा, ये 4.3b, ये a है और ये माइनस ए है। तो जब इन दोनों को सेम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, जीरो वेक्टर मिलेगा, है ना। मैं दिखाया गया पर विचार करते हैं। इनका योग a प्लस माइनस ए है, क्योंकि दो सदिशों का परिमाण वही है किंतु दिशा विपरीत है, इसलिए परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, शून्य होगा, और इसे जीरो, है ना, जीरो वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तो a माइनस ए बराबर क्या आ गया, जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर का परिमाण क्या है, शून्य है। तो जीरो वेक्टर को हम शून्य सदिश कहते हैं। क्योंकि शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, इसलिए इसकी दिशा का निर्धारण नहीं किया जा सकता, इसकी डायरेक्शन के बारे में नहीं कहा जा सकता कुछ भी। दरअसल जब हम एक सदिश a को संख्या शून्य से गुणा करते हैं तो भी परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, एक सदिश मिलेगा, किंतु उसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा। तो जीरो सदिश, शून्य सदिश के मुख्य गुण ये है। तो ये जीरो वेक्टर है कि किसी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर जोड़ोगे तो वही वेक्टर मिलेगा, है ना। लेकिन अगर जीरो वेक्टर को अगर लैम्बडा से गुणा कर दोगे, कोई परिमाण से गुणा कर दोगे, तो भी हमको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर ही मिलेगा, क्योंकि परिमाण जीरो है उसका। जीरो को किसी दूसरे परिमाण से गुणा, जीरो को 10 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, तो वही जीरो वेक्टर मिलेगा। और अगर जीरो को, है ना, किसी वेक्टर को शून्य से गुणा कर दें हम, है ना, किसी वेक्टर को a को शून्य से गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा, शून्य वेक्टर मिलेगा। तो ये क्या है, जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टीज हो गई, गुण हो गई ये। शून्य सदिश का भौतिक अर्थ क्या है, जैसा कि चित्र 4.1a में दर्शाया गया है कि हम किसी समतल में स्थिति और विस्थापन सदिशों पर विचार करते हैं, है ना। देखो ये वाला था ना शुरू में, यानी जहां पे माना यहां से लेके यहां तक गया और फिर वापस यहीं पे आ गया, है ना, सेम गया और वापस यहीं आ गया, तो क्या मिलेगा, उन दोनों का एडिशन हमको एक जीरो वेक्टर मिलेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं ये, ठीक है ना। जैसा कि चित्र दिखाया गया, हम किसी समतल में स्थिति और विस्थापन सदिशों पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षण t पर कोई वस्तु p पर है, वह p डैश तक जाकर पुनः p पर वापस आ जाती है। इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा कि नहीं होगा। चूंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां संपाती हो जाती हैं, इसलिए विस्थापन शून्य सदिश होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अपन सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन,
है ना। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो देखो बेटा सब्ट्रैक्शन जो होता है एक तरह से वो जोड़ होता है, उसके नेगेटिव का जोड़ होता है ना। जैसे देखो आप कि माना 12 माइनस 5 करना है, तो इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ ना, 12 प्लस माइनस 5, ठीक है ना। तो वही है, यानी ए वेक्टर में से अगर मुझे बी वेक्टर घटाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर में क्या कर दो, माइनस बी वेक्टर को जोड़ दो, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, देखो अभी आपके ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से, देखो एडिशन कर लिया था ना अपन ने, क्या कर लिया था हमने, एडिशन कर लिया था, ठीक है। अब इसका, अब एडिशन किसका किया था, त्रिभुज विधि से किया था, ठीक है ना। अब इसका व्यवकलन करते हैं हम, है ना। तो देखो बेटा सदिशों का व्यवकलन, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के योग के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इनके जो सब्ट्रैक्शन है इसको सदिशों के योग के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। दो सदिशों ए व बी के अंतर को हम, है ना, दो सदिश जो हैं ए और बी, उनके अंतर को हम दो सदिशों ए व माइनस बी के जोड़ के रूप में भी निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। इसे चित्र 4.5 में दर्शाया गया है ना। देखो यहाँ दिखा रखा है, ये बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अगर ए वेक्टर में से बी वेक्टर आपको घटाना है ना, तो क्या करो बेटा, बी का माइनस बी वेक्टर निकाल लो पहले तो, है ना। तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाने का मतलब क्या हो गया, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ दो, तो बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इसका विपरीत सदिश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये अगर बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, यानी परिमाण सेम रहेगा, दिशा क्या हो जाएगी, 180 डिग्री पलट जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को जैसा पहले जोड़ते आए हैं त्रिभुज नियम से वैसे ही जोड़ सकते हैं। तो देखो ये ए वेक्टर हो गया और ये क्या है आपका माइनस बी वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर की पूंछ को ए वेक्टर के सिर पर रखो, है ना। तो यहाँ पर इसको यहाँ रख देंगे तो ये कैसे बन जाएगा, ऐसे, तो ये आ जाएगा ना। देखो यहाँ दिखा रखा है, यानी ये ए वेक्टर हो गया आपका, है ना, और ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया। इन दोनों को, इसकी पूंछ को इसके सिर से जोड़ दोगे तो ये क्या मिल गया आपको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मिल गया, ठीक है ना। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे होगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो बी प्लस बी जोड़ना है तो ये इधर की तरफ हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका, ए प्लस बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, है ना, तो परिणाम कितना, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है, जबकि घटाने पे मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, दिशाओं पे डिपेंड करता है मेनली, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सदिशों का व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, हाँ ठीक है। अब देखो बेटा चित्र 4.5 में दर्शाया गया सदिश माइनस बी को सदिश ए में जोड़कर R2 a माइनस बी प्राप्त होता है। ये a माइनस बी मिल गया ना हमको, R2, है ना। तुलना के लिए इसी चित्र में R1 बराबर a प्लस बी को भी दिखाया गया। देखो a प्लस बी इतना सा परिमाण आ रहा है इसका, और a माइनस बी का परिमाण इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, उनके दिशाओं पे भी डिपेंड करता है। यानी देखो ये a वेक्टर का परिमाण इतना है, b वेक्टर का परिमाण इतना है, ठीक है ना। तो a माइनस बी करोगे तो ये परिमाण कितना आएगा, इतना आएगा। तो ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका परिमाण, जबकि a प्लस बी का सिर्फ कितना आ रहा है, इतना सा आ रहा है, ठीक है ना। अब अपन आते हैं उसकी समांतर चतुर्भुज विधि, है ना। अब क्या है, पैरेललोग्राम मेथड। बहुत आसान है, जिस तरह से समांतर वो थी, क्या नाम है आपकी, त्रिभुज विधि थी, वैसे ही क्या है, समांतर चतुर्भुज विधि है। देखो ये हमने इसमें किया था ना बेटा, आपके ये दो वेक्टर्स थे, है ना। ये एक बी वेक्टर था, है ना, ये आपका बी वेक्टर था, और ये आपका ए वेक्टर था, है ना। अब a प्लस बी निकालना है आपको, किस विधि से निकालना है, समांतर चतुर्भुज विधि से निकालना है। देखो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे समांतर चतुर्भुज विधि से, कि a वेक्टर को लिया, है ना। अब a वेक्टर को और b वेक्टर को, दोनों को, है ना, क्या करेंगे बेटा,
एक ही उस पे लाएंगे, हम पॉइंट पे लाएंगे, यानी इनकी जो पुच्छ हैं वो उनको एक जगह पे रखेंगे, है ना। तो देखो ये ए वेक्टर बनाया मैंने, है ना, ये क्या हो गया मेरा ए वेक्टर हो गया, है ना। अब बी वेक्टर की पूंछ को ए वेक्टर की पूंछ पे लाऊंगा, है ना। देखो ये इस और लेकिन दिशा वही रखूंगा इसकी, है ना। तो देखो ये इस तरह से है ना, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ये तो ये क्या हो गया आपका बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना होता है बेटा कि बी वेक्टर की शीर्ष से ए वेक्टर के समांतर एक रेखा खींचूंगा, है ना। देखो ध्यान से, बी वेक्टर के शीर्ष से ए वेक्टर के समांतर खींचूंगा और ए वेक्टर के शीर्ष से बी वेक्टर के समांतर खींचूंगा, है ना। तो देखो बी वेक्टर के शीर्ष से ए के समांतर रेखा खींचूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगी कि नहीं बनेगी, इस तरह से आएगी वो, है ना। और ए के शीर्ष से बी के समांतर खींचूंगा तो कुछ इस तरह से आएगी कि नहीं आएगी, वो इस तरह से आएंगी, है ना। तो ये यहाँ कटान हो गया कि नहीं हो गया इसका, और इस कटान बिंदु को इस मूल बिंदु से जहां पे उनके दोनों के क्या थे, पुच्छ थे, टेल थे, उससे मिला दिया मैंने। तो ये क्या बन गया बताओ, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बन गया। तो ये क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज नियम कहलाता है। देखो इसको त्रिभुज नियम से जोड़ो चाहे समांतर चतुर्भुज नियम से जोड़ो, बात एक ही है। देखो त्रिभुज नियम से जोड़ता हूँ, त्रिभुज नियम में कैसा होता है, ए वेक्टर को ऐसे रखा और बी की पूंछ को ए के सिर पे रखूंगा, तो ये ए था और बी की पूंछ को ए के सिर पे रखूंगा तो इस तरह से हो गया। ये क्या है बताओ, आपका बी वेक्टर हो गया। और ए की पूंछ को बी के सिर से जोड़ दूंगा तो ये क्या है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये और ये दोनों सेम हैं, ठीक है ना। तो चाहे त्रिभुज नियम से करो चाहे समांतर चतुर्भुज नियम से करो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। देखो अब इसमें दिखा रखा है, तो समांतर चतुर्भुज विधि का प्रयोग करके भी हम दो सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं, उनका हम जोड़ निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो सदिश ए व बी हैं, इन दोनों सदिशों को जोड़ने के लिए उनकी पुच्छ को, उनकी जो टेल है, उनको एक उभयनिष्ठ बिंदु ओ पर लाते हैं, जैसा कि चित्र 4.6 ए में दर्शाया गया। देखो यहाँ दिखाया गया है, ये माना ये दो वेक्टर हैं, है ना, ए वेक्टर इधर की तरफ है और बी वेक्टर इधर की तरफ है ना, समझे ना बात। यानी ए वेक्टर इस तरह से है और बी वेक्टर इस तरह से है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इन दोनों की टेल जो इनको एक कॉमन पॉइंट पे ले आते हैं हम, है ना, कॉमन पॉइंट पे ले आए। फिर एक के शीर्ष से दूसरे के समांतर रेखा खींचेंगे और इसके शीर्ष से इसके समांतर रेखा, और जहां कटान होगा वो उसको किससे मिला देंगे, मूल बिंदु से मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो विकर्ण होगा उसका समांतर चतुर्भुज का, वो उसका एडिशन होगा। क्या होगा उसका, तो देखो ये ए वेक्टर हो गया हमारा और ये बी वेक्टर हो गया, है ना। अब क्या किया बेटा, देखो ए वेक्टर के सिर से बी वेक्टर के समांतर रेखा खींची, ए वेक्टर के सिर से इस बी वेक्टर के समांतर ये रेखा खींच दी, और बी वेक्टर के सिर से हेड से ए वेक्टर के समांतर रेखा खींच दी। तो यहाँ कटान हो रहा है कि नहीं हो रहा है इनका, और उस कटान बिंदु को किससे मिला दिया, ओ से मिला। तो ये इसका विकर्ण हो गया कि नहीं हो गया समांतर चतुर्भुज का, है ना। तो जो विकर्ण होता है वो किसको शो करता है, वो इनके रिजल्टेंट वेक्टर को शो करता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें इस तरह से दिखा रखा है आपके, ए वेक्टर इस तरह से है ना, और बी वेक्टर इस तरह से है ना। अब इन दोनों को जोड़ना है मुझे, किससे, समांतर चतुर्भुज नियम से। तो देखो क्या करूंगा मैं, पहले ए वेक्टर को खींचा, ये आपका ए वेक्टर खींचा, अब ए की पूंछ को और बी की पूंछ को दोनों को यहाँ ले आया, है ना। तो इसका मतलब इस बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दिया, है ना, इस तरह शिफ्ट किया कि इसकी बी की पूंछ कहाँ आ जाए, इस पे आ जाए। तो इसके पैरेलल करूंगा तो ऐसे हुई नहीं होगी, ये दोनों इस तरह से पैरेलल हो जाएंगे। तो ये इस तरह से पैरेलल शिफ्ट हो गया नहीं हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये बी वेक्टर। तो इस केस में क्या है, दोनों की टेल एक जगह आ जाती है। अंतर है कि नहीं, देखो त्रिभुज नियम में और इसमें दोनों में, ठीक है ना। ये टेल इस जगह पे आ गई, है ना। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझो बेटा, है ना, कि ए वेक्टर के सिर से, शीर्ष से बी के समांतर रेखा खींचेंगे तो ऐसे हो गई नहीं हो गई, ये है ना, बी के समांतर रेखा खींच दी, और बी के शीर्ष से ए के समांतर खींचूंगा तो ये ए के समांतर हो गई, और जिस जगह पे ये काटेंगे, है ना, उस कटान बिंदु को इसके मूल बिंदु से मिला दूंगा। तो ये इसका क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है। तो अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं
के जो युग्म हैं वो अगर समांतर हैं तो वो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज बन जाता है कि नहीं बन जाता है। तो ये क्या बन गया, इसका जो ये विकर्ण है ये किसको शो करेगा, a प्लस बी वेक्टर को शो करेगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा नियम हो गया, समांतर चतुर्भुज नियम हो गया। अब इसको त्रिभुज नियम से कैसे करेंगे, देखो यहीं दिखा देता हूँ आपको कि ये a वेक्टर है हमारा, है ना, और इसमें b वेक्टर जोड़ना है तो b की पूंछ को a के सिर पे रखेंगे, है ना। देखो इस b की पूंछ को तो ऐसे पैरेलल इसे शिफ्ट कर दिया, नहीं कर दिया, यूं, तो ये क्या हो गया आपका b वेक्टर हो गया। तो ये आपका a वेक्टर हुआ, ये b वेक्टर हुआ, और a की पूंछ को b के सिर से जोड़ दो। तो देखो, तो ये और ये दोनों एक ही चीज़ हुई कि नहीं हुई, है ना, सेम है ना। देख लो ये वाला a प्लस बी और ये वाला a प्लस बी दोनों क्या है, सेम है। दोनों से चाहे समांतर चतुर्भुज विधि ले लो चाहे त्रिभुज विधि ले लो, दोनों से क्या आता है, सेम परिणाम हमको प्राप्त होते, सेम रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका समांतर चतुर्भुज विधि हो गई। तो मान लीजिए हमारे पास दो सदिश a व b हैं, इन सदिशों को जोड़ने के लिए उनकी पुच्छ को एक उभयनिष्ठ मूल बिंदु O पर लाते हैं, जैसा चित्र 4.6a में दर्शाया गया है। फिर a के शीर्ष से b के समांतर रेखा खींचते हैं और b के शीर्ष से a के समांतर एक दूसरी रेखा खींचकर समांतर चतुर्भुज OQSP पूरा करते हैं। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु O से जोड़ देते हैं। परिणामी सदिश R की दिशा समांतर चतुर्भुज के मूल बिंदु O से कटान बिंदु S की ओर खींचे गए विकर्ण OS के अनुदिश होगी, है ना। और C चित्र में सदिशों A व B का परिणामी सदिश निकालने त्रिभुज नियम का उपयोग करके दिखाया गया है। दोनों चित्रों से स्पष्ट हो रहा है कि दोनों विधियां एक ही परिणाम निकलता है, एक ही रिजल्ट मिलता है हमको। इस प्रकार दोनों विधियां समतुल्य। परिणाम और परिमाण में अंतर होता है, ध्यान रखना। ये परिणाम का मतलब क्या है, रिजल्ट, और परिमाण का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, इस प्रकार दोनों विधियां क्या हैं, ये इक्विवेलेंट हैं, दोनों विधियां समतुल्य हैं ये। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया बेटा आपका समांतर चतुर्भुज नियम हो गया, है ना। अब देखो इसमें बहुत ही एक शानदार उदाहरण करके दिखा रखा है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इन सदिशों का क्या महत्व होता है। ठीक है ना, देखो ये वाला एग्जाम्पल है, किसी दिन वर्षा, रेन जो है ना, कोई लड़की का नाम नहीं है ये, वर्षा है ना, रेन है ये, है ना, 35 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही है ना। तो लड़की नहीं गिर रही ऊपर से, बरसात गिर रही है, ठीक है ना है ना। तो किसी दिन वर्षा 35 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आ रही है। तो देखो ये जो है VR, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, ये कितनी दे रखी है आपको, 35 मीटर पर सेकंड दे रखी है। ठीक है ना, ऊपर से नीचे सीधी बूंदें गिर रही हैं, बिल्कुल ऐसे समझो हवा बिल्कुल बंद है तो सीधी, है ना, 90 डिग्री पे आके गिर रही हैं, धरती से 90 डिग्री पे आके गिर रही हैं बूंदें। ओके, कुछ देर बाद हवा चलने लग जाती है और हवा किस स्पीड से चल रही है, 12 मीटर पर सेकंड के। तो देखो ये 12 मीटर पर सेकंड क्या होगी, विंड की वेलोसिटी होगी, VW की चाल से पूर्व से पश्चिम दिशा। तो देखो इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, तो इस दिशा में चल रही है, तो ऐसे चल रही है हवा, है ना, इस दिशा में बहने शुरू हो जाती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो ये किसको, VW वेलोसिटी ऑफ विंड को शो कर रहा है। ये वेक्टर किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी। तो ये VR वेक्टर किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन को। VW वेक्टर किसको शो कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ विंड को शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कुछ देर बाद हवा 12 मीटर पर सेकंड की चाल से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने लगती है। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में करना चाहिए। तो अब तुम देखो एक सामान्य विवेक के हिसाब से सोचो इसको, कि जब हवा नहीं चल रही थी, है ना, और सीधी बूंदें गिर रही थी ऊपर से बिल्कुल नीचे, तो उसको बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना था, बिल्कुल जस्ट अपने सिर के ऊपर रखना था उसको, है ना, धरती से 90 डिग्री बनाता हुआ छाते को रखना था, है ना। अब तुमने कई बार देखा होगा कि अगर हवा चल रही होती है तो जिस दिशा से बूंदें आ रही होती हैं उसी दिशा में हमको टेढ़ा करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता छाते को। छाते को क्या करना पड़ता है, हमको टेढ़ा करना पड़ता है ना। तो वो टेढ़ा जो करते हैं हम, वो किस दिशा में करते हैं, वो जो दिशा होती है बेटा, वो बरसात की जो बूंदों की जो वेक्टर है उसकी दिशा, और जो हवा चल रही है वो जो वेक्टर हुआ उसकी दिशा, उन दोनों का जो परिणामी सदिश होगा उस दिशा में हमको छाते को रखना होता है, तब जाके हम उससे बच पाते हैं हवा से। समझ गए, नहीं समझ? तो देखो ये एक सामान्य विवेक से हम कर लेते हैं, लेकिन इसमें विज्ञान छिपी हुई है। हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती ना कि हम छाते को टेढ़ा क्यों कर रहे हैं, है ना। समझे नहीं समझे, अगर छाते को टेढ़ा नहीं करेंगे तो क्या होगा, भीग जाएंगे हम। ठीक है ना, तो वो टेढ़ा जो दिशा जो बन रही है, उस छाते की टेढ़ी दिशा जो बन रही है, वो किस दिशा में होती है,
वो उन दोनों का परिणामी सदिश की दिशा में होगी। जो रेन वेक्टर है वो प्लस जो विंड वेक्टर है वो, अगर कम हवा चल रही है तो कम झुकाना पड़ेगा, तेज हवा चल रही है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा झुकाना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक विज्ञान का क्या है, एक अनुप्रयोग है ना। तो देखो बेटा, ये हमको वी रेन कितनी दे रखी है, 35 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और वी विंड वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर पर सेकंड दे रखी है ना। अब देखो ये इसमें दर्शाया गया, देखो बेटा कि ये वी आर हो गया और ये क्या हो गया, वी डब्ल्यू हो गया, है ना। तो अब इनका जो परिणामी सदिश होगा वो निकाला हमने, ठीक है। देखो मैं अभी इसको कागज पे करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो इस तरह से था ना बेटा कि ये दिशाएं थी हमारी, है ना, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो देखो ये जो वर्षा विंड वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, ये इस डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये क्या है, वी आर कितनी है बेटा, 35 मीटर पर सेकंड, है ना। और विंड की वेलोसिटी इससे पूर्व से पश्चिम दिशा में है तो इस दिशा में है ना। ये कौन सा वेक्टर हो गया, वी डब्ल्यू वेक्टर हो गया, ये वी डब्ल्यू वेक्टर हो गया। इसकी क्या है, 12 मीटर पर सेकंड। तो देखो इसका परिमाण ज़्यादा है तो इस सदिश की लंबाई ज़्यादा है ना। इसका परिमाण कम है तो इस सदिश की लंबाई क्या है, कम है। दिशा हमने दी, दिशा ये खुद बता रहा है कि बूंद कैसे गिर रही है, बिल्कुल ऊर्ध्वाधर नीचे, तो 90 डिग्री पे आ रही नहीं आ रही, ये धरती है हमारी, ये धरती है तो इस पर 90 डिग्री पे है ना, से ये धरती है ना। तो इस तरह से आके गिर रही हैं बूंदें, बूंदें कैसे गिर रही हैं, इस तरह से 90 डिग्री पर गिर रही नहीं गिर रही हैं। कितने डिग्री का कोण बन रहा है इसमें, सब में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। अब इन दोनों का परिणामी सदिश निकालना है, तो कोई सी विधि से निकाल सकते हो आप, समांतर चतुर्भुज विधि से निकाल लो या त्रिभुज विधि से निकाल लो, है ना। तो देखो समांतर चतुर्भुज विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस एक के सिर से दूसरे के समांतर रेखा खींची, है ना, और इसके सिर से इस दूसरे के समांतर रेखा खींची, और जहां कटान हुआ उसको इसके मूल बिंदु से मिला दिया। तो ये इस तरह से मिला दिया, नहीं मिला दिया मैंने, तो ये क्या हो गया बताओ, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, वी आर। इसको परिणामी सदिश को कैपिटल आर बोल देता हूं मैं, है ना, क्योंकि छोटे स्मॉल आर वो रेन को दर्शा रहा है ना। तो ये हो गया। अब माना ये थीटा कोण बना रहा है, ऊर्ध्वाधर के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है ना। अब देखो बेटा इसका परिमाण निकालना है ना, यही कह रहा है ना कि बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए, है ना। तो आप परिमाण भी निकाल सकते हो और दिशा भी निकाल सकते हो। तो देखो परिमाण कैसे हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया, ये वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। देखो ये क्या है आपका, वी आर है, 35 मीटर पर सेकंड है, और ये कितना है आपका, देखो ये और ये समांतर चतुर्भुज है कि ये और ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी ना भुजा। तो ये वाली वी डब्ल्यू होगी कि नहीं हो गई, ये हो गई 12 मीटर पर सेकंड, है ना। और ये क्या है, इसका कर्ण है, तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ये कितने डिग्री का कोण हुआ, 90 डिग्री का। तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो अगर मैं इसको r मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, r वेक्टर इसको मैं मान लेता हूँ, तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर, है ना। तो ये देखो कितना बेटा, वी आर कितना है 35 का वर्ग प्लस वी ये कितना है 12 का वर्ग, ठीक है ना। और इनको जब सॉल्व करोगे, है ना, तो आपका आ जाएगा 37 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखो बेटा मजेदार चीज़ है कि नहीं है कि एक्चुअल में तो क्या है, उसकी बूंद जो है ना, बूंद 35 मीटर पर सेकंड के वेग से गिर रही हैं, लेकिन हवा चलने की वजह से उनकी वेलोसिटी में वृद्धि हो गई, 37 मीटर पर सेकंड से गिरती हुई गिरेंगी छाते के ऊपर, वो समझ रहे हो ना आप, है ना। तो 2 मीटर पर सेकंड किसकी वजह से वृद्धि हो गई बताओ, ये हवा की वजह से वृद्धि हो गई, ठीक है ना। अब इसकी दिशा निकालनी है, तो दिशा
टेन थीटा से निकालते हैं अपन, तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब कितना है देखो बेटा इसका, ये है ना, ये क्या है आपका VW है ना ये, तो ये क्या हो गया VW, ये लंब है, और आधार क्या है VR। ठीक है ना, VW बटे VR, और VW कितना है आपका 12 और VR कितना है 35। तो टेन थीटा बराबर आ गया 12 में जब 35 का भाग दोगे तो ये आता है 0.343 है ना। तो टेन में 0.343 जो होता है ये होता है टेन 19 का मान होता है बेटा, ये टेन 19 डिग्री का। देखो टेन में मान बढ़ते चले जाते हैं, चले जाते हैं। टेन 30 का कितना होता है 1/√3 होता है, टेन 45 का 1 होता है, टेन 60 का कितना होता है √3, √3 कितना होता है 1.732, और 1 में इसका जब भाग देंगे तो कम आएगा, तो ये बढ़ता चला जाता है ना। तो ये टेन की जो टेबल होती है टेन थीटा की, उसमें अगर हम 0.343 का मान देखेंगे तो वो टेन 19 डिग्री का आता है। तो टेन 19 डिग्री का मान कितना होता है 0.343, और इधर क्या है टेन थीटा, तो टेन से टेन कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 19 डिग्री है ना। तो ये क्या है कितने डिग्री पे है, ये 19 डिग्री, ऊर्ध्वाधर के साथ कितने डिग्री पे 19 डिग्री। अब देखो इस चित्र से समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे समझो अब आप इसको, यूं देखो है ना, कि वो बच्चे को किस दिशा में रखना पड़ेगा छाता, है ना। बस स्टॉप पर खड़े किसी लड़के को अपना छाता किस दिशा में रखना पड़ेगा। देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ इस चित्र को, कि ये ऐसे था कि नहीं था, इधर क्या था आपका, ये VR था, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये क्या था बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ विंड। हमने अभी इसको इस तरह से देख लिया ना, इसका परिणामी सदिश करके, है ना, और ये हमारा कितना आ रहा है 19 डिग्री आ रहा है। तो देखो अब इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, है ना, ये तो देखो ये और ये दोनों शीर्षाभ में कोण हुए कि नहीं हुए, तो ये है, तो ये कोण भी कितने डिग्री हो गया 19 डिग्री हो गया, है ना। ठीक है ना, ये क्या हो गया 19 डिग्री, है ना। तो देखो ये इस तरह से है ना, तो इसको मैं ऐसे भी मान सकता हूँ, नहीं मान सकता, क्योंकि एक ही दिशा में होगी। तो इस बच्चे को जो यहाँ खड़ा हुआ है ना, इसको जो अपना छाता है वो इधर, यानी पहले तो क्या, ये तो बिल्कुल सिर के जस्ट ऊपर हो गया, 90 डिग्री पे हो गया, तो इस 90 डिग्री से यानी ऊर्ध्वाधर से इधर की तरफ झुकाना पड़ेगा। कितने डिग्री पे 19 डिग्री पे, ऐसे करना पड़ेगा उसको। समझे नहीं समझे बात, है ना। यानी उस बच्चे को ये जो छाता है ये कितनी डिग्री पे घुमाना पड़ेगा, इधर की तरफ, है ना, ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री पे। देखो इससे समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपको ये, है ना, जब इसको ये इस तरह से बना दिया आपने, क्योंकि ये दिशा इस तरह से है ना, ये तो ये सेम है। तो जब बिल्कुल हवा नहीं चल रही तो उसको ऐसे रखना पड़ेगा छाता, ऐसे रखना पड़ेगा उसको छाता, बिल्कुल इस तरह से, है ना, ऐसे रखना पड़ेगा इसको छाता अपने, है ना। और जब क्या है ये हवा चलने लग जाएगी तो फिर उसको ऐसे झुकाना पड़ेगा, है ना, इस दिशा में उसको, है ना, इस तरह से झुकाना पड़ेगा उसको। समझे कि नहीं समझे बात, इस तरह से उसको झुकाना पड़ेगा। कितने डिग्री पे झुकाना पड़ेगा, ये 19 डिग्री पे झुकाना पड़ेगा, है ना। तो यही समझाना चाह रहा है बेटा, ये देखो, है ना, है ना। देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। तो वर्षा एवं हवा के वेगों को VR तथा VW से चित्र में दर्शाया गया, चित्र 4 इसमें दर्शाया गया है ये, ठीक है ना। इनकी दिशाएं प्रश्न के अनुसार प्रदर्शित की गई। सदिशों के योग नियम के अनुसार VR तथा VW का परिणामी जो है वो R चित्र में देखा है। R का परिमाण कितना हो जाएगा, ये मैंने निकाल के दिखा दिया, 37 मीटर पर सेकंड आ रहा है। और ऊर्ध्वाधर से R की दिशा थीटा कितनी होगी, टेन थीटा निकाल लिया। टेन थीटा बराबर VW बटे VR, 0.343 आता है वो, है ना। और 0.343 कितने का मान होता है, टेन 19 का मान होता है। अतएव लड़के को अपना छाता ऊर्ध्वाधर तल में ऊर्ध्वाधर से 19 डिग्री का कोण बनाते हुए पूर्व दिशा की ओर रखना पड़ेगा। तो इधर की तरफ है कि नहीं है, ये इधर की तरफ देखो, ये ऊर्ध्वाधर है, तो इधर की तरफ पूर्व दिशा में झुकाना पड़ेगा, है ना। किधर झुकाना पड़ेगा। अब सोचो, अगर ये तो हवा कैसे चल रही थी, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही थी, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी, है ना, देखो बेटा, अगर कैसे चलेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी, तो उसको छाता किधर की तरफ करना पड़ेगा, इस तरफ करना पड़ेगा। सेम मान लो आप कि वही वैल्यूज हैं, रेन की 35 मीटर पर सेकंड है और हवा की 12 मीटर पर सेकंड है। बस अब हवा की दिशा बदल दी मैंने, हवा की क्या बदल दी, दिशा बदल दी। जो पहले पूर्व से पश्चिम में बह रही थी, अब मैं इसको पश्चिम से पूर्व दिशा में कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, है ना, इस तरह से, है ना, पश्चिम से पूर्व इस दिशा में बहने लग गई। तो अब उस जो परिणामी सदिश आएगा वो इधर की तरफ आएगा। समझे नहीं समझे बात, देखो कैसे, कि ये तो हमारा क्या हो गया बेटा, ये VR हो गया कि नहीं हो गया, ये VR हो गया। इधर की तरफ क्या हो गया, ये VW हो गया। तो अब इनका परिणामी सदिश निकालोगे तो इससे
इस बिंदु से इसके पैरेलल और इस बिंदु से इसके पैरेलल, तो इनका कटान बिंदु ये हो गया ना। कटान को जब मूल बिंदु से मिलाओगे तो इस डायरेक्शन होगी नहीं, और जब इसको ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाओगे आप तो ये वाली दिशा होगी नहीं, होगी इस तरह से। तो इधर से आती हुई दिखेंगी उसको बूंदें, कितने डिग्री पे, वही 19 डिग्री पे। तो अब ये किधर हो गई, ऊर्ध्वाधर से पश्चिम की दिशा में, है ना। इसमें क्या था, ऊर्ध्वाधर से पूर्व दिशा में 19 डिग्री पे झुकाना पड़ेगा। अब इसे ऊर्ध्वाधर से किस झुकाना पड़ेगा, 19 डिग्री पश्चिम की ओर झुकाना पड़ेगा। अब देखो जैसे जैसे बेटा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, देखो और देखो मजेदार चीज दिखाता हूं अभी आपको मैं, है ना, कि अगर हवा की वेलोसिटी बढ़ा दोगे आप तो देखो कोण बढ़ जाएगा। अभी देखो बेटा, है ना, कि ये क्या था हमारा, ये वेलोसिटी ऑफ रेन थी, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ रेन थी, है ना। अब माना सेम हवा भी इतनी वेग से चलने लग गई, आंधी चलने लग गई, सेम बिल्कुल, ये देखो, है ना, जितना परिमाण इसका है उतने ही परिमाण से क्या चलने लग गई, हवा भी चलने लग गई, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो भी वही 35 मीटर पर सेकंड। अब इसका परिणामी देखो आप, है ना, ये परिणामी इस तरह से यहाँ हो गया कि नहीं हो गया ये। तो अब देखो इससे करोगे तो ये, है ना, तो ये कोण ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। अब पहले 19 डिग्री आ रहा था, अब कोण क्या आएगा, ज़्यादा। इसका मतलब उसको और ज़्यादा ऊर्ध्वाधर से उसको ज़्यादा कोण पे उसे झुकाना पड़ेगा। समझे नहीं समझ बात। अब ये जो थीटा होगा वो पहले वाले 19 डिग्री से क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कोण पे झुकाना पड़ेगा अपने छाते को, है ना। देखो बेटा इस प्रकार से हम, है ना, जब कोई सदिश राशियाँ होती हैं तो उनको, उनका जो परिणामी होता है कि किस डायरेक्शन में उनका रिजल्ट निकलेगा, वो हमें सदिश से मिलता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे नॉर्मली हमारे समझ में नहीं आती यार ये सदिश क्या फालतू पता नहीं क्या चीज़ है ये, है ना। तो इस तरह से बेटा जो दो सदिश राशियाँ होती हैं, जैसे बल की बात हो रही है अभी, ये विंड जो है ये क्या है, फोर्स है ना। रेन जो आ रही है वो एक फोर्स के साथ आ रही है। तो इनको ऐड करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, इस नियम का सदिशों के जोड़ घटाने को उपयोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू बेटा।